आज हम ये जेईई मेन का क्वेश्चन करने वाले हैं। वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन देखो, समझो और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करो, ठीक है, क्योंकि ये पूछता है। ध्यान दो, लेट वेक्टर a इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर b इक्वल टू माइनस आई माइनस 8j प्लस 2k एंड वेक्टर c इक्वल टू 4i प्लस c2j प्लस c3k। ये तीन वेक्टर दिए हुए हैं जिसमें एक कंडीशन दिया है b क्रॉस a इक्वल टू c क्रॉस a। हम ध्यान किस पे देंगे, हम देंगे गिवन पे ध्यान, और जो दिया हुआ है b क्रॉस a इक्वल टू c क्रॉस a। इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर c एंड द वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस k इज थीटा, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देखो tan स्क्वायर थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है ये भी पता है, ठीक है। क्या होता है भाई, ऐसा इंटीजर लेना है जो नंबर उससे लेस हो, जो भी नंबर आएगा उससे लेस हो और इंटीजर हो, ठीक है, या तो उसके बराबर हो, यही हम लेते हैं। तो अब tan स्क्वायर थीटा निकालने के लिए मुझे थीटा की जरूरत पड़ेगी। और थीटा कैसे निकालोगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल वो कैसे निकलता है। देखो ध्यान दो, जो की चीज गिवन है मैंने बताया गिवन पे ही ध्यान देंगे। गिवन क्या है, देखो एक तो ये दिया c और ये 3i प्लस 4j प्लस के, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इन दोनों के बीच के मैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकता हूं। कैसे, देखो वेक्टर c डॉट 3i प्लस 4j प्लस k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ c, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ दिस नंबर। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा, चलो निकाल ही लेते हैं यार, इसका मॉडुलस क्या होगा 3 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 16 प्लस 1 और साथ में आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो ये बन गया हमारा c अंडर रूट 25 और 1 26 और ये आ गया कॉस थीटा, ठीक। ये बन गया मुझे क्या, c डॉट, ये मिल गया मुझे 3i प्लस 4j प्लस k। अच्छा थीटा अगर मुझे निकालना है, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सोचने की बात है, मुझे निकालना है ये थीटा, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मॉडुलस ऑफ c और वेक्टर c, क्योंकि वेक्टर c अगर आपको पता है तो आप उससे मॉडुलस ऑफ c निकाल सकते हो, और अगर आपको ये दोनों पता चल गया तो आप थीटा निकाल सकते हो। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये था मेरा कि थीटा निकालने के लिए मुझे वेक्टर c की जरूरत पड़ेगी। तो अब सबसे पहला काम क्या है, वेक्टर c निकालना। अच्छा वेक्टर c भी दिया हुआ है, वेक्टर c क्या है, ये हमारा वेक्टर c है। एक एक स्टेप समझो। वेक्टर c के लिए 4i प्लस c2j प्लस c3k है। तो वेक्टर c के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे c2 और c3 निकालना पड़ेगा। अच्छा c2 और c3 कहां से आए, ठीक है, c2 और c3 कहां से आए, c2 c3 आएगा कंडीशन से जो गिवन है। अब हमारे पास गिवन क्या है, देखो हमारे पास गिवन ये कंडीशन है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछता है और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो दिया क्या है, ध्यान दो, b क्रॉस a इक्वल टू c क्रॉस a। देखो यहां पे जहां पे वेक्टर सेम होता है ये तभी लगेगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं, b क्रॉस a माइनस ऑफ c क्रॉस a इक्वल्स टू 0। अब मैं a एज अ कॉमन निकाल सकता हूं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा a क्रॉस b माइनस c इक्वल टू 0। अच्छा इसका मतलब है क्या चीज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में है और उनकी वैल्यू 0 है। ये कंडीशन कब होती है, प्रीवियसली ही मैंने वीडियो में बताया है। ये कंडीशन कब होती है, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पैरेलल होते हैं, जब दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और जब पैरेलल होते हैं, यहां पे कॉन्सेप्ट ध्यान दो, जब पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। ये वेक्टर इस वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। स्केलर मल्टीपल क्या मतलब, एक लैम्डा, एक कांस्टेंट टर्म हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही होता है स्केलर मल्टीपल। तो इसमें मैं करूंगा क्या, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। मुझे पता चल चुका है कि जो वेक्टर a है और b माइनस c है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल हैं तो हम सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन लगाएंगे, b माइनस c, वेक्टर b माइनस c इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ a। ये एक कंडीशन कब लगेगी, देखो कब लगेगी, आपको इतनी सब चीजें करने की भी जरूरत नहीं रहती है। आपको पता है कि अगर ये है तो मैं उसको डायरेक्ट ये लिखूंगा एग्जाम में, जब ये है तो मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको किया कि किस तरीके से लाया जाता है, पर आपको तो स्टेप बाय स्टेप करना नहीं है,
आपको सब चीज जल्दी जल्दी फास्ट करनी है। और फास्ट चीज कब होगी? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये कंडीशन दिख रही है मतलब मेरे को डायरेक्ट ये करना है। ठीक है, तो ये सोचना है आपको। क्वेश्चन इस टाइप के देखो ये जेई मेंस में ही पूछा गया है। ठीक है, इस साल 2024 में 23 के पेपर्स निकालो, 22 के पेपर्स निकालो, 21 के पेपर्स निकालो, इस टाइप के क्वेश्चंस देखो कहाँ है जहां पे ये दिखता है आपको, तो उसको आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो अब मुझे सब चीज पता चल गया, मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगा इसमें। बी माइनस सी इक्वल टू क्या? लैम्डा है। तो मुझे बी भी पता है, सी भी पता है, ए भी पता है, तो मैं क्या करता हूं, लैम्डा निकालने के लिए मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं। देखो बच्चों, इसके बाद हमारा क्या वैल्यू क्या मिलेगी हमें? देखो बी माइनस ऑफ सी इक्वल टू लैम्डा ए मिलेगा। ठीक, ये कंडीशन कैसे है ये आपको मैंने बता दी है। वैल्यू पुट कर देते हैं ना, और कुछ तो करना नहीं है। देखो बी क्या है हमारे पास? माइनस आई माइनस 8j प्लस 2k। ठीक, ये बी हो गया। माइनस ऑफ सी क्या है? 4i प्लस C2j प्लस C3k। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स ए, और ए भी मुझे पता है i प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये वैल्यू है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इससे हम क्या मिल जाएगा? लैम्डा निकल जाएगा। लैम्डा जैसे ही निकल जाएगा तो उससे हमें C2 और C3 भी निकालना पड़ेगा, तो उससे यही चीज निकलेगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या आता है। ये माइनस आई माइनस 4i माइनस 5i। देखो ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। देखो ये हो जाता है माइनस ऑफ, ये बाहर ब्रैकेट हो जाएगा तो ये 8 ऑफ, ये नेगेटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, जे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस, ये हो गया 2, ये बाहर माइनस है, अंदर जाके नेगेटिव साइन बन जाएगा तो ये C3, और ये आ जाएगा हमारा K इक्वल्स टू लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। अब हम क्या करेंगे? देखो LHS में भी IJK, RHS में भी IJK, तो हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग बोथ दी साइड। तो जैसे ही कंपेयरिंग बोथ दी साइड करोगे तो I वाला I के साथ होगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल गई -5। देखो इजी था, कुछ नहीं था, लैम्डा की वैल्यू -5 मिल चुकी है। जब लैम्डा मिल गया तो अब जे को कंपेयर कर देते हैं। तो जैसे ही जे को कंपेयर करोगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, -8 माइनस C2 इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है। देखो यही फायदा है लैम्डा निकालने का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले वही निकालना है जो हमने एज्यूम किया, लैम्डा। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? देखो माइनस ऑफ C2 इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू है -5, ये उधर जाएगा तो +8, तो ये आ गया माइनस ऑफ C2 इक्वल टू 3, मतलब C2 की वैल्यू आ गई -3। तो ये भी हमें मिल चुका है। देखो C2 भी मिल चुका है। C2 C3 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें C निकालना है ना, बेसिकली हमें C निकालना है। तो C निकालने के लिए इस चीज की जरूरत है, तो हम कर देते हैं। तीसरा K वाला है, तो 2 माइनस C3 इक्वल टू लैम्डा, 2 माइनस C3 इक्वल्स टू -5, C3 इक्वल टू 2 प्लस 5, तो C3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। ठीक है, ये भी हमें मिल चुका है। तो C2 C3 हमें मिल चुका है, जो हमें फाइंड करना था सिंपल C में पुट कर दो, क्योंकि हमारा काम क्या है? C निकालना तो हमारा काम है। तो C निकल जाएगा इजिली। C हमारा मिल गया 4i, ठीक है, 4i माइनस 3j प्लस 7k, 4i माइनस ऑफ 3j प्लस 7k। अब ये तो मिल गया, अब हमें करना क्या था? देखो C को डॉट प्रोडक्ट था किसके साथ? जो हमारे पास गिवन था वो क्या था? 3i प्लस 4j प्लस k के साथ। इसमें क्या था हमारा? C डॉट, C के साथ डॉट प्रोडक्ट था 3i प्लस 4j प्लस k इंटू मॉडुलस ऑफ C इंटू मॉडुलस ऑफ जो भी हमारी वैल्यू आई थी, इसकी पूरी की मॉडुलस, मतलब √26 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब C मुझे पता है तो इसका डॉट प्रोडक्ट तो इजीली आप कर सकते हो। 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? ये हमारा 12 बन जाएगा। ये भी हमारा क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। ये बन जाएगा +7 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C भी आप इजीली निकाल सकते हो यहां से। ठीक, क्योंकि मुझे C मिल गया है। इंपॉर्टेंट यही था ना यार। अब तो आप इजीली बना सकते हो। देखो कैसे बनाना है। मॉडुलस ऑफ C कितना हो जाएगा? √16 प्लस 9 प्लस 49। सॉल्व करो, 16 और 9 25, 25 और 49, तो ये हो गया √74। ठीक, तो ये मिल गया मुझे √74 इंटू √26 इंटू कॉस थीटा। ठीक, यहां से ये और ये गया घूमने। ठीक, बचा क्या? देखो
बचा हमारा 7 इक्वल टू अंडर रूट, इसको कैसे ब्रेक करोगे 37 इंटू 2, इसको कैसे ब्रेक करोगे 13 इंटू 2, और ये हमारा कॉस थीटा। देखो 2 दोनों बार है तो हम क्या करेंगे 2 को बाहर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 37 इंटू 13, जैसे ही करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 481 कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से क्या वैल्यू मिली, देखो कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई आपको, आपका आधा काम हो गया। आधा काम क्या, लगभग आपका काम हो गया। 7/2 अंडर रूट 481, क्योंकि हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें तो सिर्फ tan थीटा का काम है। अब कॉस से tan तो आप इजिली निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया है। किससे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ठीक है, क्या होता है भाई, कॉस से tan बदलने के लिए मुझे पता है कि वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। ठीक, ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस 2 अंडर रूट 481। तो हमें निकालना क्या है, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर निकालना है। अब लगाओ क्या भाई, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 2 अंडर रूट 481, मतलब ये हो जाएगा हमारा, अगर सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 481 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा कितना, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 कैरी इसके पास, 16 17 18 19, 1924 में से 49 माइनस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा मेरा कितना 187, 14 में से 9 गया 5, 1875। ये मेरा बन गया क्या, पी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू अंडर रूट 1875, ब्रेक करो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 625 मल्टीप्लाइड बाय 875, कितनी बन जाएगा हमारा 625 इंटू 3। ठीक है, 625 इंटू 3 टाइम्स जाएगा, तभी तो 1800 के आसपास रेंज आएगी ना, 1875। ठीक, तो अब P की वैल्यू मुझे क्या मिली, देखो P की वैल्यू मिली अंडर रूट 625 इंटू 3, मतलब P मुझे क्या मिल गया, देखो P मुझे मिल चुका है 25 रूट 3। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जैसे ही आपको मिल गया है ना, और आपको बेस तो ऑलरेडी पता ही है कितना है, 7 है, तो आप tan थीटा की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा 25 रूट 3 और बेस है हमारा 7। ठीक, तो अब मैं tan स्क्वायर थीटा भी इजिली निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे इसी की जरूरत है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 625 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 49, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 इंटू 5 1875 अभी अभी हमने देखा, तो 1875 डिवाइड बाय 49, चलो डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड करोगे 1875 को 49 के साथ, तो वो आएगा 38.26। अब हमें क्या करना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, या तो उसके बराबर या तो उससे लेस वाला इंटीजर। तो 38.26 से लेस ही इंटीजर लेना पड़ेगा, तो 38 जो है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। देखो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ था नहीं एक्चुअल में, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस पे ध्यान देना है। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो कब होते हैं, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, मतलब एक को ए है तो दूसरा लैम्डा ए है। दैट्स ऑल। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो आप बना लोगे, बाकी इजीली। थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिमाग में रखने पड़ते हैं। ठीक, बाकी तो आपसे बन जाएंगे। ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क, हम इस चैनल पे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट और आपसे शेयर चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइब चाहिए, ताकि आप सबको मिले, क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली मिलते रहे। थैंक यू।